डियर स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं। इस क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं धनात्मक पूर्णांकों से। आप धनात्मक पूर्णांक जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और यदि -1 लिख दिया जाए तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो हम माइनस की भी बात नहीं कर रहे हैं और हम 0 की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। आई थिंक अब सब क्लियर हो गया कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक के 2 गुण होते हैं। एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादा डरावना लग रहा है ये, है ना, लेकिन इसको आप पहले से भी जानते हैं, डरने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और फिर इस थ्योरम को समझाऊंगी तो ज़्यादा आसान होगा। मान लीजिए कि एक नंबर है 50 और इसे आपको नंबर 2 से भाग देना है। तो 2 के पहाड़े में 50, ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, है ना। 5 में से 4 जाएंगे तो 1, ऊपर से 0 को लिया और 2 पंजे 10 और ये रहा 0। ठीक है। अब आपने एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया तो आपको एक रिमाइंडर आया जिसको आपने R कहा, है ना, जो कि 0 आया, और जो 25 है आपका रिजल्ट आ गया। इसको आप कहते हैं भाजक भागफल, इसको भागफल कहते हैं, और ये भाज्य है और ये शेषफल है। तो ये आपने पहले पढ़ा है क्या? हाँ, आपने पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है और भागफल आता है। बस यही का यही थ्योरम यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहती है। यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहती है कि एक धनात्मक पूर्णांक a से, है ना, एक धनात्मक पूर्णांक a को धनात्मक पूर्णांक b से भाग देने पर शेषफल R प्राप्त होता है, जो कि B से छोटा होता है। क्या कहा कि A को B से भाग देने पर शेषफल R प्राप्त होता है जो कि B से छोटा होता है। तो शेषफल हमेशा अपने भाजक से
छोटा ही प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर यदि 51 होता, तब फिर क्या होता? तब यहाँ पे 11 होता और फिर यहाँ पे 0 और शेषफल 1 आता। तो जो 1 आता शेषफल वो हम 2 से छोटा होता। आप कोई सा भी नंबर ले लो, यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर लेंगे, आपका शेषफल इस नंबर से छोटा ही आएगा। और बस यही है यूक्लिड विभाजन थ्योरम। अब हम पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। नाम सुनने में ये भी उतनी ही खतरनाक है जैसे कि क्या पता क्या होगा, लेकिन ये वास्तव में उतनी खतरनाक नहीं है। इसको भी हम शुरुआत उदाहरण से ही करेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं। ये नंबर लिखा हमने 18, ठीक है। अब 18 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 नम 18, या फिर ऐसा कर लेते हैं 3 6 18। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 6 की जगह हम 2 3 6। हाँ लिख सकते हैं, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 तेरी 18, 18 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब और कुछ इसको लिख सकते हैं क्या? नहीं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। बस यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय गुणन को लेकर चलती है। विभाजन प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों को विभाजन की बात करती है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन की बात करती है। क्या कहती है कि कोई भी भाज्य नंबर, ये भाज्य नंबर है ना, भाज्य अभाज्य तो हमने पढ़े हुए हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो भाज्य कहलाते हैं, है ना। तो इसके तो 3 फैक्टर है, ये भाज्य, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो भाज्य नंबर है। तो कोई भी भाज्य नंबर को, है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसको यदि वो भाज्य है तो उसको भाज्य नंबर को अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है ना। कोई भी नंबर हो, मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देती हूँ 1 8 0 3 4 5 3 2 1 4 3 2 1, है ना। तो इस नंबर को भी हम अभाज्य, इस टाइप के अभाज्य फॉर्मेट के रूप में, गुणन के रूप में लिख सकते हैं। वो नंबर कितना बड़ा भी हो, वो धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत थ्योरम कहती है।